अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, सल्तनत के असरार और रमूज और सियासी मामलात जानने के लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब गुस्ताख, हमारे सियासी अमूर जानने वाले तुम कौन होते हो? अच्छा, कितना बुरा लगता है इस तरह बोलता। अच्छा, मैं भी यही कहने लगा सी। यानी अपने बाप की नकल तक नहीं कर सकता ये। ਉਹਦੀ नकल एडी मोटी है मेरे को हो ही नहीं। आप कैसी है मलका आलिया? इधर मेरे को भी पूछो। मैं मलका आलिया से पूछ रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੈ। जी मलका आलिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मलिका बोलती नहीं है, चहचहाती है। ਵੇਖਿਆ ਚਹਚਹਾਤੀ हैं। पुत्र ज़नान खाने भेज दे वरना तू यतीम हो जाना है। वह इसका यतीमी के साथ क्या ताल्लुक है? भाई जी, मेरा मतलब है सियासी यतीम है। अच्छा, सारे काम ते मलका कर दिए, इम्तिहान दे कख नहीं खचदी खच लूं। आप यकीन कीजिए, इनकी सल्तनत का हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। क्यों इतना अच्छा हाल क्यों नहीं? ये तो बज़ाहिर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये खुशी अनकरीब काफूर होने वाली है। वो सालमी दसो की होने वाली है? काफूर काफूर होने वाली है। मलका आलिया, आप क्या कोड वर्ड में बातें कर रही हैं? इसमें कोड वर्ड क्या है? आपस ही लगे हो, सानू भी दसो। खुशी खुशी काफूर होने वाली है। काफूर काफूर उड़ जाती है ना, खुशबू उड़ जाती है जैसे। मेरे ख्याल में अगला महीना सियासी तौर पे इनके लिए बड़ा सख्त है। मलिका, कुछ हमें भी बताया जाए। वो एवं डराई जाने तेन बादशाह, कुछ भी नहीं, सारा कुछ ठीक ठाक है। जी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बच्चों, अगले महीने देखना सारी अपोजिशन यकजा हो रही है। ये बकरे नाल असी शिकायती तितर बिठाया है। अच्छा जी, की वजह साडे पीछे तुसी क्यों पाया हुए हो? यार मैं नहीं पढ़ा हुआ, मुगल दरबार पढ़ के देख लो। हुन डॉक्टर मुबारक शुरू हो जाना है। तो मुगल दरबार उनकी किताब का नाम है। ये जादू नाथ दा बेड़ा गर्क है। ये जादूनाथ का नहीं, डॉक्टर मुबारक अली ने उनसे ज्यादा तफासील बयान कर रखी हैं आपकी। ये वो शख्स है ख्वातीन हज़रात, शराब का इस कदर रसिया था कि उस दौर में एक अशरफी इसने ऐसी राइज की, सोने के ऊपर बहुत शानदार एनग्रेविंग है कि बादशाह हाथ में शराब का जाम लिए टोस्ट प्रपोज कर रहा है। और ये दिखाइए जरा। भाई ये तो शराब नहीं, मैं शिकंजी पी लिया। नहीं जनाब, ये शराब थी। क्यों तुसी मेरा मुंह सूंगे? बेड़ा गर्क हो डॉक्टर मुबारक दा, ये झूठ है। मैं कोई सिक्का नहीं बनवाया। ये डॉक्टर मुबारक अली को तो मैं कोट ही नहीं कर रहा। ये है चार्ल्स जे रॉजर्स। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ। ये उसने लिखा है अपनी किताब। अल्लाह, एक और आ गई साडे पीछे। ठीक ही तो कह रहे हैं। आहा, हर वक्त तो शराब के नशे में टुन रहते हैं अधूरे वाला। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? ईरान च लच्छे भेजदी सी। और ये ईरान से नहीं आई, कितों कामों की तो आई है। कित्थों आई जनाब? कंधार से। कंधार तो आई है। ईरानियों नस्ल हैं, लेकिन इनके आबाओ इजदाद बहुत पहले ईरान से कंधार शिफ्ट हो गए थे। अब मैंने याद आ गया, इन्हां दी औरतां दी मुच्छां भी होंदियां ने। वैसे मेरू क्या हो गया है? हम बादशाह हैं, आप बीवी हैं हमारी। तो क्या करूं मैं? हेलो, तू टेंशन ना ले, कुछ भी नहीं होना तेनू। तुम जैसे मशीर होते जो आखिर में लुटिया डुबो देते। अच्छा, मैनू ये समझ नहीं आ रही साडे कोल की निकलन दे आज। पहले कफूर निकले, हुन लुटिया आ गई। मलिका, क्या है बे? ये लगता मुगल दरबार लियारी च खुले है। क्या है बे? तो लियारी भी तो आपकी सल्तनत थी किसी जमाने में। अच्छा सच्ची दसो, अजे भी कुछ होने ला? एक मोटे दी कुर्बानी देती और की लेना जे? वो मुझसे क्या पूछते हो? मैं ज्योतिषी हूँ। अब बादशाह सलामत, सीधी तरह जोशी ने बुला, वो वेलियां खांदा पिया, तो की होने वाला है? शाही ज्योतिषी को हाजिर किया जाए। शाही ज्योतिषी हाजिर हो। नचत नार बजत बिन घुंघरू, चननन छई चननन छई चननन छई, त्रई त्राम छई त्रई त्राम छई। और तने कैसे जोशी बुला, तू बूढ़ा खुसरा बुला ले। अपना पुत बादशाह सलामत। अब बेटे मां कद नहीं तंग किया मैंने। ये साडा कोई रिश्तेदार है? ये तोड़ा फैसलाबाद वाला फुफ्फा है। वो कौन है? इन्होंने एक फुफ्फी फैसलाबाद भी आई है। ज्योतिषी तो मैं हाँ, आ साला ढगा जिहा अभी साडी रिश्तेदारी दसी जाता है। अच्छा, जोशी ने उसे हाथ खाने से नहीं बुलाया? ये जुगत बहुत अच्छी कर दी। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਵਾ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। क्यों जी अपना खच्चर साहब? बादशाह पुत कल दे मेरे फाल कढ़ने वाले तोते ही नसे हुए है। तोते किधर गए तुम्हारे? इन्हां दी किस्मत दा हाल पढ़ के मेरे ते हत्थां दे तोते उड़ गए जी।
क्यों जी क्यों आपके हत्थां दे तोते उड़ गए? ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੋਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਗੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੂਸ ਨੇ ਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ ਪਰ ਰਗੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। आहा ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਲ में कुछ काला है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ में कुछ काला है। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, मुहावरा तब्दील नहीं हो सकता, ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। हालात अपने करतूतों से तब्दील करोगे। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। और ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तब्दीली वाकई आने वाली है। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆ ਮਾਂ ਤੁਮਕੋ ਛੋੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੂਸ ਆਇਆ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? मुझे क्या पता, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, वो है। ਇਹ ਏਡਾ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾ, ਲੱਗਣਾ ਰਗੜਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा बाबा जी इनकी बकबक को छोड़िए, आप बताइए आगे क्या देख रहे हैं? ਅੰਡਾ ਗੁੜਗੁੜ ਛੋੜ ਛਾਪੇ ਅੰਡਾ ਗੁੜਗੁੜ ਛੋੜ ਛਾਪੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਸ਼ से एक महान नेता आ गया है। ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? शीतल मीन्स खजूर, शीतल देश का मतलब खजूरों का देश। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਿਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपका क्या ख्याल है, शीतल देश सिर्फ कतर और सऊदी अरब ही है? ਲੈ ਬੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਈੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। अरे तुम्हें नहीं पता दुबई से आ रहे हैं? दुबई की फ्लाइट है, और कहाँ से आ रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਈੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? मुझे क्या पता। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ। ਆ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ। बेवकूफो, इस पे गौर करो कि यहाँ से कौन मिलने वाला है साथ। ਮਹਿਰਮ ਖਾਨ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਜ਼ਰਾ ਆਪੋ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ऐसे नहीं कहो, हाय हाय। शाही जोशी आप जा सकते हैं। मैं तो जा ही रहा बादशाह हो, मगर आप भी जा सकते हैं। कितना तुरमुड़ तुरमुड़। मैडम खान हमारे ऊपर खतरे के बादल अब भी मंडला रहे हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਆਦ ਬਰੂਨੀ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਾਈਏ। बैरूनी इमदाद से मुराद ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਚੂਚਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो कौन है भाई? ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾ ਖਿਡਾ ਕੇ ਤਲੌਰ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਕੀ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਓਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਖੋਤਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? मान सिंह और बरतानवी ताजर शरफे बारियाबी चाहते हैं। पेश किया जाए। मान सिंह +1 हाजिर हो। अच्छा मैं भाषण है ना, मेरा भी दिल कर दे मैं भी करा। अच्छा मैं अगर एंकर ना रहूं, थोड़ा भी दिल कर रहे हैं। आदाब शहनशाह मौजम। अच्छा मोटा ज्यादा ना तो कुछ चुकिया नहीं जा रहे। कौन है ये? ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਲਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? कौन है ये? ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਸ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। वो कैसे? ਆ 1,500 ਸੌਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। और ड्रेस भी उन्हें शादियां ले पाए हैं। वैसे बदतमीजी करता चला जा रहा है बादशाह। इसी बादशाह ने, जहांगीर ने शहनशाह जेम्स अव्वल को खत लिखा था और उसमें उसकी तहरीर कुछ यूं थी कि बरतानवी जब हिंदुस्तान आएंगे तो उन्हें शाही मेहमान तस्वर किया जाएगा। हर फर्द चाहे अहम हो या गैर अहम वो मेरा मेहमान होगा और उसे महल सरा में ठहराया जाएगा। क्यों जी ये साडा मेहमान है? जी और किसका? मेरा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
تو اور کیا بہترین اس کی پرسنالٹی ہے. حالانکہ وہ پہلے عورت ہوں سی ہے ویخ لے. چاچی تہاڈا بیڑا کر رکھے ہوئے ہے. چاچی جی کی حال ہے؟ چاچی جی پہلے بہری کسان سن. اے آپریشن باربروسا چاچی جی نو ویکھ کے کیتا گیا سی. یار آپریشن باربروسا کس صدی کی بات ہے؟ یہ کس صدی کا کیریکٹر تھا؟ یہ آپریشن بار بھروسہ نہیں، یہ وڈا آپریشن بار بھروسہ ہے. تسی یقین کرو پہلے چاچی ہوندی سی، پھر جنس بدلی ہونے دی اپنی 250-300 بیویاں نے اور انہوں نے بھی مجھے نے. مسٹر مرے آپ غصہ مت کیجیے گا، شہنشاہ ذرا جوالی قسم کے آدمی. مسٹر مرے مسٹر مرے اچھا نام ہے مسٹر مرے. او مرے نہیں مرے. اوئے مسٹر جیسے سیالکوٹ کا بڑا مشہور کالج ہے مرے کالج. ہاں جی علامہ اقبال جہاں سے پڑھے تھے. اور مسٹر مرے ایدیا میرا پتر چنگا بھلا ٹرتا ہے ہمیں مرے نہ رکھیا سی. اور مرے کس طرح؟ شہنشاہ معظم، میں اپنے بادشاہ جیمز اول کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام لے کے آیا. اور ان کو صرف سکھے پیغام نہ دے جاوے، ساڈے تے نظر بھی رکھے، خطرہ اجے بھی منڈلا رہا ہے. مرے اچھا تاریخ کے اس موڑ پر بھی ایک خط کا دلچسپ قصہ ملتا ہے. وہ کیا سر؟ موصوف نے جیمز اول کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ خط و کتابت جاری رکھو، میرے ساتھ رابطے میں رہو اور اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہو. ہر دور تیرا خط پڑیا جاندے، تو ایمان کی اناڑی بادشاہ ہے. اور مان سنگھ واہ 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 زندگی دے دی. کیا زندگی ہے، بیچارہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے. شہنشاہ معظم جو اب شادی کی ہے اس عورت نے میرا جینا محال کر دیا. جاگیردارنی کو پیش کیا جائے. جگیردارنی حاضر ہو. یہ 2 مہینے ہو رہے ہیں نا انہیں سنگر بن جانا جی. السلام علیکم بادشاہ سلامت. یہ کتوں آ گئے انقلاب روس دا تایا؟ کی حال نے ٹھیک ہو تسی؟ ہاں جی ٹھیک ہوں میں. ہائے ہائے میں نے چڑ کے کیوں بول دے ہو؟ مبارک دیو مینوں. کرینہ کپور کی. ہائے کرینہ کپور نو کی ہویا؟ سنا تو گھر بیٹھا ہے. اچھا ایسے آفرین ہے کہ اس نے نام تیمور رکھا ہے. کیڑا سونا نہ رکھے تیرے ماں باپ نے مرے. یہ تمہاری پوشاک کیسی ہے؟ ازیا تو بعد میں ملی ہے. مان سنگھ نے دی رضائی بنوانی سی انہیں سوٹ بنوا لے. اصل تیرے دلیر مہندی دنال ایٹم سانگ کر دیئے وہ دے پیچھے کھلو کر چمٹا بجاندی ہے. مان سنگھ شہنشاہ معظم مرجایا کیوں لگ رہے ہیں؟ پھر تو نہیں کوئی ارادہ؟ اچھا ہے کوئی فیشن نہیں ہے، بٹن ٹوٹے ہیں سارے. شہنشاہ معظم، کیا بات ہے؟ میں اپنے بادشاہ کو آپ کے رویے کی ایک ایک رپورٹ پیش کروں گا. کچھ گلاں نہیں بھی دسن والی ہوندی ہیں مرے. تخلیہ لگتا ہے بادشاہ دی روٹی آ گئی ہے. تخلیہ کا مطلب ہوتا سارے نکل جاؤ اتھوں. جاؤ جاؤ مرے. چلو اگے لگو ہو آو. انہیں کیا ویلا کرو رب. بہرم خان جی شہنشاہ سلامت. دسترخوان سجایا جائے، آج ہم زعفرانی پلاؤ کھائیں گے. بادشاہ او بادشاہ اینو کون دسدا سی زعفرانی پلاؤ کھان لگے؟ اتھے اج ارے او قریب مت پھٹکیو، مجھے سائڈ پہ ہو لینے دے. ملکہ کو پتہ ہے. میں جانتی ہوں دونوں نے پٹنا ہوگا نا. تو پیچھے ہو جانا. اتھے بڑے زعفرانی پلا تے بڑے دسترخوان سج رہے نے. او ساڈے جڑے قرضے او کنے لاونے نے؟ تمیز سے بات کرو. میری گل سن لے، ہر باری تو اونچا بول کے سچا ہونا، لیکن میرا قرضہ میں تو لے کے جانا ہے. اتھے نہیں یہ تیریاں گلاں چلنیاں. پڑھو شہنشاہ چپل ادھر Khotin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. خواتین حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے سیاسی کسٹوڈین چودھری صاحب نے، اور پارلیمانی ٹی سٹال پر بھی کافی گہما گہمی ہے، چند سیاسی شخصیات وہاں پر بھی تشریف رکھتی ہیں. ہم زرداری صاحب کی آمد کے حوالے سے کچھ گفت و شنید ان کے ساتھ کریں گے اور تبصرہ آپ سے بھی لیں گے. جی جناب کیا حال چال ہے؟ کیوں بھائی جی شیتل دیش والا پھر آ گیا نا. اچھا یہ بتائیے کیا سوچ کر آئے ہیں، وہ کس پلان کے تحت آئے ہیں؟ بھائی جی سوچیا ہے کہ اے ملک جڑا نا
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ। या फजूल गुफ्तगू कर रहे हो? ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੋਬਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ? अच्छा मुझे इनसे कुछ पूछ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ड्राइव किया? हाँ जी। अच्छा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? डैड इज हियर। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि एक जरदारी सबसे भारी, एक जरदारी सबसे भारी। आपने कहा था मैं एक ही बात करूंगा, आपने दो बातें की हैं। की हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक। हाजी साहब आप खैरियत से हैं? तानू को सजा हुई है। अच्छा ये साहब कौन है जो सेंटर में बैठे हैं? मैंने पछाड़े नहीं नहीं, मलक मलक नून हाजी साहब ये कौन मलक है? ये नून लीगी है जी, नवाज शरीफ का केयर टेकर। ओहो, और मियां साहब मेरी मर्जी बगैर कदम नहीं चुक सकते। ये मियां साहब का मालकिया भी है। बुजुर्गो एहतियात करो, मैं अगे फसिया देखो मैनू कितना बिठाता जी। ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान खान साढ़े ना बैठा लगता सी मंगण बैठे अच्छा जी खान साहब आप क्या कहते हैं जरदारी साहब की आमद पर? आफ्ताब, ये जरदारी शरदारी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। अच्छा जरदारी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर किसके आने से फर्क पड़ेगा? और ये कौम जरदारी नहीं सुनामी मांगती है, सुनामी मांगती है, सुनामी। सुनामी मांगती है किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ना। हाय साढ़े नाल भी गल कर लो, असा भी पीछे बैठे हैं। हाँ अच्छा असि सारे लगता है इको बस च बैठे हैं। और क्या यहाँ बैठे बैठे हम सड़ गए, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं आपसे हम बात कर रहे हैं। क्यों? मैं फिर बच्चा वापस ले जावा। क्यों? ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੋ। अच्छा चोरी तुम नजर नहीं आया आज कंटेनर पे, क्या वजह? ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। कि कहाँ उत्ते सी, मुझे आप नजर नहीं आए, यकीन करें। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾयदान ਤੇ ਸੀ, अच्छा जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ। क्यों पायदान से किसने उतारा? ਇਹ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा सीरियसली बताओ, तुम्हारे ख्याल में जरदारी साहब के आने की टाइमिंग ठीक है? मैं आता जी जिन्नी शानदार टाइमिंग ये है ना भाई, सुबहान अल्लाह। कैसे सुभान अल्लाह। जरदारी साहब दे आमन नाल इत्थे आया जलजला। अच्छा किसी जगह ते हल्का है, किसी जगह ते तगड़ा है। अच्छा जी, जलजला तगड़ा कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, उसमें एक सड़क तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है ते दूसरी और दूसरी सड़क इधर नहीं जाना ना। और रास्ता ठीक है। अच्छा नहीं, इस रास्ते छाड़ दो ना, मैं जो आता पाया ये सड़क पिंडी की तरफ भी जाती है। उधर ते उक्का नहीं जाना। क्यों? उधर ट्रैफिक ब्लॉक है। भाई मैं तो उधर जाऊंगा। तुसी फैजाबाद टप्पो, मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। यार अभी जरदारी साहब सिर्फ पहुंचे हैं तो धौंस पे उतर आया ये। आफ्ताब अंकल, ही सो स्टूपिड, ही डजंट नो। आप मुझसे बात करें। वाह जी वाह। और गाल सुन काका, मेरे को हजे भी पीटीआई का चाह सी, मैं पार्टी छड़ जासा। और तुमको पीटीआई में आने कौन देगा? तुम जैसों को उठाकर बाहर फेंक दिया हमने। इन्हू एवं छेड़ बैठा मैं। मैनू ईमान ना नहीं सी पता मुसीबत इतने बैठी है। अच्छा मेरी तो जगह चेंज करो। क्यों? कभी मैं नून लीग दा हो जाना, कभी पीटीआई दा। अच्छा आप हैं किस लीग के वैसे? मैं पाकिस्तान लीग दा। हाँ, आप मेरे साथ हैं। अल्लाह तुहाडा भला। मैं और आप एक ही पार्टी में। मैं जान दा किराया भी तुसी देना मुझे। अच्छा कि ये ना कह देना आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो परवेज मुशर्रफ की है। खाली पाकिस्तान लीग, कायदे आजम अली। हाय कायदे आजम अली। अच्छा कायदे आजम को जानते हैं? एक शख्सियत है। लै कह दिया कौन नहीं जानता। 5000 के नोट उत्ते तस्वीर है उन्होंने, साडा ते सलाम है उन्होंने। हाय ये सलाम इसने 5000 के नोट को किया, कायदे आजम को नहीं किया। अच्छा जी छड्डो सारी गल्लां, जरदारी साहब दे आन ते स्वाद ते आ रहा है ना। लो अच्छा जी मेरी बात भी सुन लीजिए जरा। जी ये जरदारी साहब के आने से कोई फर्क भी पड़ेगा, ऐसी बातें बनी हुई हैं। ये चाह वाले दी खाला है। मैं समझता हूँ बजाहिर कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ता कम से कम मुझे नजर नहीं आता। जरदारी साहब एक तकरीर फरमाएंगे बड़ी अहम 27 तारीख को। आप जानते हैं कि 27 तारीख बीबी की बरसी है। उस दिन जज्बात से भरी एक तकरीर होगी, 2-4 दिन रहेंगे और वापस चले जाएंगे। एडा आसान नहीं वापस चले जाएंगे। और के अंदर होंगे। अल्लाह तो रहम मंगो की गल्लां कर रहे हो। What nonsense! इससे नहीं पता कि अंदर होने से पार्टी को और एनर्जी मिलेगी। हाँ और सियाने ने आखना खुला आती लख दा ते बज्जा 1.25 लाख दा। यानी अगर जरदारी साहब जेल यात्रा करें तो फिर ये ठीक कह रहे नौजवान के पार्टी को इससे तकवीयत मिलेगी। तो और की करना है जरदारी साहब ने? नोट छाप छाप के फावे हो गए ने, और असि नोट की करने ने? तो और क्या करें तुम्हारे ख्याल? तो जेल जाके किताबें लिखन ना शो करन के मैं लिख रहा हूँ। अच्छा वैसे कहते हैं जरदारी साहब को बुक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अच्छा बॉक्स नहीं है, चेक बॉक्स बड़ी है। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात हमारे साथ रहिए। भाई
वेलकम बैक। जी हाँ सर। आफ्ताब, तुम देखना आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पीटीआई कुश्तों के पुश्ते लगा देगी। कुछ लोग पुश्ते लगा देगी। और खान साहब चाय शाय पियो और तड़ को मियाँ वाली बल्दियां जीती नहीं गई तो गलत हिबड़ियां कर दे हो। वैसे खान साहब इस बात में बड़ा वजन है, आपसे मियाँ वाली संभाला नहीं गया, आप क्या कुश्तों के पुश्ते लगाएंगे? और कभी हुकूमत के खिलाफ भी जीता है कोई? बिल्कुल जीता है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन देखें, असलम सखेरा आपकी टिकट थी और इत्तेहादियों ने मिलकर शेर को गिराया है। फिर एक और जिला चिन्योट में भी शेर को हरा दिया गया है और ये कोशिशें थी पीपल्स पार्टी के अली हसन काजी की। हाँ जी, फिरा है अपना पम्मी। जी पम्मी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी, पुरानी पीपल्स पार्टी। तो मैं कांग्रेस दा नहीं, आप नई पीपल्स पार्टी के हैं। और फिर अटक में मेजर ताहिर, सुभान अल्लाह, उनका ग्रुप, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को यकजा करके पिटाई कर दी। और किसको हराया है? चौधरी निसार के भांजे को। वाह जी वाह मेजर साहब, क्या बात है। आए ने और फिर ईमान ताहिर जीती हैं। पागल हो गए ने भी हमें 3-4 सीटा जीती गए ने तो की हो गया है? वो पूरे पंजाब च झाड़ू फेरे है। ने पूरे पाकिस्तान च झाड़ू फेरे है। वैसे वो तब्दीली आते आते रह गई है मलिक साहब, वरना बाकी पूरे पाकिस्तान में झाड़ू फेरते नजर आते। वो तब्दीली कभी नहीं आनी। वो क्यों? अच्छा जी, आपने फरमाया कि नवाज लीग उल्टी गिनती शुरू कर दे। जी हाँ। इसका क्या मतलब? काउंट डाउन, इट मीन्स काउंट डाउन। नहीं, काउंट मैं जानता हूं इसका मतलब काउंट डाउन है। बच्चे दबके तो ना मारो ना। मैं नहीं दबके मार रहा। रोन लग पैंदा तुम पता भी है। उल्टी गिनती का मतलब भाई जी के बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हैं जी, आ गया साडा लीडर खैर ना। ये बात आपके बारे में भी कही जाती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक तो अल्लाह तुम मौका देवे, तुम थिएटर ते काम क्यों नहीं करते? थिएटर पे आप जो कर रहे हैं वो मैं तुम काम लैके देना। नहीं, मुझे पता है। मैं उन्होंने दसदा बड़ी वधिया जुगत करते हैं। अच्छा साढ़े भी गल कर लो, असी खान साहब से टेस्ट कराना आए हैं। अच्छा जी, आपके साथ भी बात करते हैं। पाक सरजमीन पार्टी की नुमाइंदा आपके साथ बैठी हैं। नून लीग जड़ी जिंदा है मौजूद है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ करनी। नहीं तो पाक सरजमीन पार्टी जिंदा नहीं है। मैं तो कभी सुनी नहीं। आगे खोल के देखो, पक्का किला में भी हमारा जलसा हो रहा है। हैदराबाद में देखें जाके। आज जी आज देखा ना, तकब्बर की इंतहा देखे कि वो दरखोरे इतना ही नहीं समझते कि आज हो रहा। अच्छा। छोटे छोटे जलसे जुलूसिया में कोई फर्क नहीं है पड़ा। देखो देखो कौन आया। शेर आया। सॉरी। खान साहब, आप हर दफा शेर की आमद पे वेलकम करते हैं उसे। खान साहब ने शेर पसंद पड़ा। असल में जरदारी साहब का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, देखो कौन आया। जलसा ते आज साडा होया। जरदारी साहब दूर दूर से किसी तरफ से शेर लगते हैं। अच्छा 12:30 बजे बाद लगते जे। अच्छा जी, आज इनके कंटेनर पर भी नारा लग गया था कि गो जरदारी गो। वो क्या था? और सर इन्ना इस मुल्क च होया कि गो नवाज गो उन्होंने मुंह निकल गया है। मेरे चाचे के पुत्र हैं जिसने ये कहा। हाँ। आफ्ताब, यही तब्दीली है जो नारा हमने लगाया आज सबकी जुबान पे है। वो सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा खान साहब, कुछ करके दिखाएं। क्या करके दिखाऊं? ऐसे टोया कट के दिखा दे। वैसे तीसरा टोया तो ड्यू जे। शायर की मुराद तीसरे टोए। हाँ, हमें पता है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आज तादाद कितनी थी? आप लाखों की बात कर रहे हैं, कितने लोग थे जो मौसूफ का इस्तकबाल करने गए? वो तो सिक्योरिटी वाले रला के 2 लाख बंदा आई। सिक्योरिटी वालों समेत 2 लाख लोग। हाँ जी। तो सिक्योरिटी वाले कितने थे? अद्धा समझो, यानी 50-50। 50-50। यानी 1 लाख सिक्योरिटी वाले। हाँ जी। और 1 लाख जियाले। एक गल मैं तुम दस दिया जी। स्टैब्लिशमेंट को पता लग गया है कि जरदारी तो बगैर मियां ते हाथ नहीं पाउंदा किसी दा। तो आपके ख्याल में जरदारी साहब मियां पर हाथ डालने के लिए तैयार होंगे? तुसी तो मतलब जरदारी साहब नहीं जानते। मैं जरदारी साहब को तो जानता हूं चौधरी, लगता है तुम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जानते। इसका क्या मतलब है आफ्ताब अंकल? इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगी जरदारी साहब को कि आप नवाज शरीफ को कमजोर करें। ओ क्यों जी? इसलिए कि जरदारी साहब तो खुद ब्लैक लिस्टेड हैं। जरदारी साहब का अपना खाता क्लियर नहीं है। केड़े खाते की गल कर रहे हैं? मैंने तो नहीं पता। तुम्हें नहीं पता इस खाते का? कोई लेन देन की गल है? चौधरी, ये बड़ी गहरी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। हाँ, तू खोता जिया बंदा। अवतार साहब ऐसे ज्यादा चांस पे आओ इन्हें कि जरदारी साहब वापस चले जाएंगे। हाँ जी, आपकी ख्वाहिश भी यही है।
کہ وہ جلد از جلد واپس چلے جائیں. ਐਤ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ اس کا کیا مطلب؟ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ اچھا جی بہرحال زرداری صاحب جیل میں رہ نہیں سکتے زیادہ دیر. ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ بغیر الیکشن ਜਿੱਤ جا سکتے ویسے واقعی یہ بات بڑی اہم ہے, پنجاب میں تقریباً وائٹ واش ہو چکی ہے پیپلز پارٹی. تو کچھ قربانی سیاست اس وقت پیپلز پارٹی سے قربانی مانگ رہی ہے, پیپلز پارٹی سے کوئی کنٹریبیوشن مانگ رہی ہے. سر چاہیے سر دیں گے ہم, خون چاہیے خون دیں گے ہم. پتر آرام نہ ہو, تیرا ابا آ گیا یہ ساری چیزیں وہ آپ دیں گے. اچھا جو دینے والی چیز ہے وہ نہیں دے رہے. میری اپنی اطلاع کے مطابق قمر کائرہ اور ندیم چند نے چند روز پہلے گزارش کی ہے موصوف سے کہ حضور پیپلز پارٹی پنجاب رن کرنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ جو دفاتر آپ نے کھلوا دیے ہیں انہیں فیول کہاں سے دیا جائے گا؟ تو موصوف چپ خاموش کہ بھئی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو ان کا ایک ساتھی بول پڑا کہ اچھا جناب جب تک ہیں میں دیتا رہوں گا. تو اسے کہنے لگے آپ بل مجھے بھیج دیا کریں. انہوں نے کہا نہیں جناب جب تک میرے پاس پیسہ ہے میں دیتا رہوں گا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیسہ اگر کمایا ہے تو پھر اس پر خرچ بھی کرو. جن نے کمایا نا وہ آ گیا ہے. اے بھائی یہ تو صرف دودھ پینے والا مجنوں ہے. تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ سال نو کی آمد پر مہدی برادران نے اپنا البم لانچ کرنے کا اعلان کر دیا. کیا اچھا ایمن الاپ کر رہا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ یقین کریں کہ اٹلی میں یاد ہے آتش فشاں پہاڑ کے پہلو میں بیٹھ کے گایا. بھائی آپ شاید بھول رہے ہیں, آتش فشاں کے اوپر بیٹھ کے گایا تھا اور پہلے انترے پہ ہی آتش فشاں پھٹ پڑا. دوسرا انترا بھائی نے مریخ پہ بیٹھ کے گایا, وہ بھی پھٹ پڑا. میں کیا سنا کوڑے. بھائی کی کیا بات ہے, کیا بھائی کے بارے میں بتاؤں, دفع کریں. دیکھیں ہم چونکہ گائکی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے مداحوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. دن چڑھتے ہی ہمارے مداح ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں. بھائی نے ان کے پیسے دینے ہوتے ہیں. ہمارا مداح کوئی سبزی والا ہے, کچھ فروٹ والا ہے. کئی مداح تو بھائی کو صبح صبح چھوٹے مارنے آتے ہیں. کیا کرنے؟ چھوٹے مارنے. کیوں؟ ایویں ہی. لاڈلا ہے تبھی نٹکھٹ ہے. میں اس کی بات کا زیادہ برا نہیں مناتا. بھائی نے بڑا بڑا مشکل ریاض کیا. اچھا. کبھی بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کے, کبھی تندور میں بیٹھ کے. بھائی روٹیاں لگا بھی لیتا ہے, چرا بھی لیتا ہے. بھائی کے دم سے ہی سب کچھ ہے. جیو جیو خوش رہو. بھائی ہفتے میں ایک بار ریڑے کے نیچے ضرور آتا ہے. کیوں؟ ایویں ہی. یاد ہے چھوٹے جب ہم نے ایک پروگرام افغانستان میں کیا, جی ظاہر شاہ وہ جو کنگ تھا اس کے سامنے ہم نے گایا, کیا سما تھا ذرا بجا. وہاں کے جو سننے والے تھے سامعین, 4 گھنٹے انہوں نے ہم سے گانا سنا. اچھا. 5 گھنٹے ہمیں باندھی رکھا. کیوں باندھے کیوں رکھا؟ بھائی نے کنگ نو جگت کرتی تھی. اور اس کے بعد ایک شو پھر ہم نے کندھار میں کیا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی یہی ہوا, ہمیں کافی دیر باندھے رکھا. یار کیوں باندھے رکھا؟ اصل میں بھائی نے پروڈیوسر کے اخروٹ چرا لیے تھے. یعنی کندھار میں چرایا بھی تو اخروٹ. آپ اخروٹ کی بات کر رہے ہیں, بھائی تو سگریٹ بھی چرا لیتا ہے. یار بھائی کوئی چور ہے. یہ تو فضول باتیں کہہ رہے, آپ تو سیانے بیانے ہو, ایسے کیوں مت دو جس سے دل آزاری ہو. بھائی بہت مشکل ریاض کر کے اس مقام تک پہنچا ہے. اچھا. ایک دفعہ نہر میں بیٹھ کے ریاض کر رہا تھا, کسی نے پانی چھوڑ دیا.
भाई फिर पंजनत से मिला, ला हौला वला कुव्वत। इनू एक मच्छी ने बनिया सी, अच्छा मछली ने क्यों बांधा था? ओदे आंडे चोरी कर रहे सी। ये तो बकवास किए जा रहे हैं। को गजल सुननी है कि नहीं? नहीं सुननी है खान साहब। तो फिर ये ही मत करो, गाने पे तवज्जो दो। भाई अक्सर गाने में ही भी कर जाता है, कभी करते हैं कभी निकल जाता है। आज तुझसे गए मिले साडा हार गया दिल, आज तुझसे गए मिले साडा हार गया दिल, बस जितने प्यार ने वो प्यार दिए, जब लड़ गई आंखें होए दुनिया तो जब लड़ गई आंखें। मैं आपको बताऊं, तो यार फिर क्या कमाल है, ये मैं अब तारीफ ही ना करूं। इतना मशहूर वाकया, ये अमेरिका का जो रेडियो है, वो भाई ने ठीक किया था। अमेरिका का जो रेडियो है, क्या हुआ था उसको? सन 1920 में उसका इफ्तिताह हमारे दादा ने किया। हमारा वो दादा जो मिस्त्री भी था, वो दादा से मुराद हमारे 2-4 दादे हैं, हमारे 2-4 दादे गुम भी हो चुके हैं। ये भी पिछले दिनों भाई को ठंड लग गई, अबे मैं वो बात बता रहा हूँ। भाई को जून जुलाई में ठंड लग जाती है। कहाँ गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं? नहीं, बर्फ का अपना फटा है। यार इसका क्या मतलब है? असल में भाई बर्फ बेचते भी हैं। देखो, जहाँ बहुत सारी फजूल बातें कर रहे हो वो भी बताओ। ये पिछले दिनों मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें एक इफ्तिताह पे बुलवाया और बांध दिया। क्यों? हमें जाते ही पहले बांध देते। भाई मियाँ साहब की जेब काटने लगे। कैसी अजीब बात कर रहे हो? ओ पला जेब कटन देता पाजी? नहीं खान साहब, आपने काटी तो होगी जेब। ओ केहो जी गल कर रहे हो जनाब? छे थे उन्हें जेबा ने बंदा केड़ी केड़ी कटे। मैंने तो जरदारी साहब को भी रियाज करवाया है। जी हाँ, मलिक रियाज। फजूल बातें ना करो, सुर की बात करो, कुछ सुनिए जरा। जी जी अता कीजिए। जी। निशान भी कोई ना छोड़ा के दिल को समझाए, निशान भी कोई ना छोड़ा के दिल को समझाए, तेरे तलाश में जाए तो डिप्रेसिंग। न छोड़ा। क्या कर रहे हो? भाई बचपन से ही मुझे मारते हैं। अच्छा, चपेट तो कभी नहीं मारी, अक्सर दुलत्ती मार देते थे। मेरा भाई छोटा सा खोता भी, तो तुसी अक्सर मदरे खोते देखे होंगे। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बड़ी बड़ी महफिलों में मैं इसे साथ लेके गया हूँ। मांगने। क्या कर रहे? मांगने। भाई ने मुझे हर हुनर सिखाया। मसलन जेब तराशी, मांगना, किसी की चीज उठा के दौड़ जाना। भाई अक्सर दौड़ के फटे थले बढ़ जाता था। असल में मेरा भाई बड़ा मनहूस आदमी है। ये तुम हमेशा बताते हो। ये जब पैदा हुआ तो चांद ग्रहण लगा हुआ था, बल्कि इसके पैदा होते ही लग गया। भाई के पैदा होते ही हमारा मीटर कट गया, दूसरे दिन नलका कट गया, तीसरे दिन अब्बा जी की जेब कट गई और पर्चा भाई पे हुआ। ये उस वक्त छिले में था और इसने अपना जुर्म कबूल किया। इन्हें दाई दे पैसे भी काट रहे। भाई बहुत बड़ा कालम निगार भी है। एक दफा मेरा कालम पढ़ा ये दिलीप कुमार ने, उन्होंने वहां से गालियां दी। हमें कूट बोलता ही चला जा रहा है। एमन इनको पसंद है, सुरीले लोग हैं, तो एमन सुनाओ। जी जी एमन प्लीज। क्या बात है? थोड़ा सा ये पाउडर लगा लो, थोड़ा सा पाउडर। तबले को पित निकली हुई है।
सर आपकी जेब में कोई कीमती चीज तो नहीं? क्यों? भाई आपके घुटनों को हाथ लगाना चाहता है। भाई ने जब भी किसी के घुटनों को हाथ लगाए हैं उनकी जेब काटी है। एक दफा मलका बरतानिया ने सर फाड़ लिया ऐसी, मेरी जेब भी नहीं थी, भाई ने फिर काट ली। काम की बात करो। खैर इजाजत है। जी जी जी। शाबाश शाबाश। रंजिश है सही, रंजिश है सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश फिर से। मैं आपको बताऊं कि इस गजल में जो रचाओ था। अच्छी भली गजल चल रही थी या झालर वाली बतख? क्या इतना खौफ है उस भाई का कि आप जब वो वाह वाह कहते हैं तो फौरन रुक जाते हैं? देखें, दाद और इमदाद जब मिले फौरन ले लो। क्या गल की थी वो इसहाक डार दे बच्चे? है कौन है? ये असेंबली दा इलेक्ट्रिशियन। असेंबली नहीं यार, वो तो सेनेटर है। तो क्या सेनेट में बिजली नहीं होती? जब मैं छोटा था तो मैं सहरा में निकल जाता था। भाई बचपन में पागल था। भाई अक्सर रेगिस्तानों में रियाज करने जाता था। अच्छा। मुझे ले गया, मैं छोटा सा था। अच्छा। भाई उस वक्त भी इतना ही था। भाई ने मुझे माँ बन के पाला। खुद खुश्क जगह पे लेट जाता था, मुझे गीली जगह पे लेट। उलट बता रहे हो। मैं ठीक बता रहा हूँ। भाई जान की जगह गिली करता था। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।